Good morning, students. Today we will read chapter number 10, class 4th, the tense यानी कि काल। इस चैप्टर में हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए रीड करते हैं। Tense is the form which the verb takes to indicate the time of an action। जो टेंस होता है वो हमारे काम करने के समय के बारे में बताता है। There are 3 types of tenses। जो टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। वर्तमान काल वो समय होता है जो अभी चल रहा है। नंबर बी पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। भूतकाल वह समय है जो हमारा बीत चुका है। नंबर सी फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। भविष्य काल वो समय है जो अभी हमारा आने वाला कल होता है। तो चलिए पढ़ते हैं हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में। A sentence in which an action takes place in the present time is said to be present tense। present tense वो होते हैं जो कि वर्तमान काल में ही आरंभ होते हैं, यानी कि जो उनका समय होगा वो प्रेजेंट में ही होगा। दिस टेंस इज ऑफ 4 काइंड्स। और ये जो प्रेजेंट टेंस है वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दिस टेंस शोज एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम। और ये जो टेंस है ये प्रेजेंट टाइम में हमारे किए गए कार्य को दर्शाता है। बट इट डज नॉट थ्रो एनी लाइट ऑन द कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क। और ये कोई भी हमारे टेंस के ऊपर बताता नहीं कि ये समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो अब इसकी जो पहचान होती है हमें कैसे करनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पहचान में आप पहचान करेंगे जब वाक्य के अंत में क्या होगा, ता है, ती है, ते है आदि का प्रयोग होगा, तो आपको समझ जाना है कि वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सेंटेंस बनाने के नियम, तो हर किसी का रूल होता है अपना अपना, और यहाँ पर हमारा सेंटेंस बनाने का भी रूल है। तो जब आप रूल को फॉलो करेंगे तभी आप एक करेक्ट सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए सेंटेंस बनाने का रूल नंबर 1 है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। आपका एस और ई एस सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ लगाया जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। पॉइंट टू रिमेंबर, जो बातें हमें ध्यान रखनी है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे हम। सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन या फिर सिंगुलर है जैसे कि ही शी इट या किसी का नाम है, वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया था थर्ड पर्सन के साथ जोड़ना है एस या ई एस। और इसके बाद अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं करना है हमें। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन जैसे कि आई भी हो तो क्या करेंगे, और सेकंड पर्सन यू हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं करना है। हमें एस या ई एस का प्रयोग करना है सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ। तो चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि हमें कहाँ पर एस और कहाँ पर ई एस का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल सुशील रीड्स अ बुक। यहाँ पर जो सुशील है वो हमारा
थर्ड पर्सन है, यानी कि सुशील एक पुस्तक पढ़ता है। तो सुशील रीड्स के साथ वर्ब है रीड हमारा, तो हमने इसके साथ क्या लगा दिया, एस या ईएस लगता है, तो रीड के साथ एस लगाया है यहाँ पे हमने, क्योंकि ये थर्ड पर्सन की बात कर रही हैं। नेक्स्ट, आई स्विम इन द पॉन्ड, यहाँ पर आई है वो हमारा फर्स्ट पर्सन है, यानी कि मैं तालाब में तैर रहा हूँ। तो अभी हमने पढ़ा कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं। यू लुक ब्यूटीफुल, और सेकंड पर्सन है यू, तो इसके साथ भी हमारा एस या ई एस नहीं जुड़ेगा वर्ब के साथ, सिर्फ आपको थर्ड पर्सन के साथ ही वर्ब में एस को ऐड करना है। कैट्स किल द रैट्स, अब यहाँ पर जो कैट्स है वो तो थर्ड पर्सन है, लेकिन हमने वर्ब के साथ एस या ई एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये हमारा प्यूलर फॉर्म में है। अगर थर्ड पर्सन प्यूलर फॉर्म में होगा तब भी वर्ब के साथ हमें एस को ऐड नहीं करना है। वी गो आउट फॉर अ वॉक, हम सैर के लिए जाते हैं, तो वी जो वर्ड है वो हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसलिए जो हमारा वर्ब है एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि वर्तमान समय में कोई काम लगातार होता रहता है, वो आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। दिस टेंस shows the continuity of an action in the present time, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हमारा काम है प्रेजेंट समय में ही लगातार चलता रहेगा। और इसकी पहचान कैसे होगी, वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है से जो वर्ड वाक्य होगा वो समाप्त होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो चलिए सेंटेंस बनाने के नियम को पढ़ते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम किस तरीके से बना सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमको आईएनजी ऐड करना है प्लस ऑब्जेक्ट्स। पॉइंट टू रिमेंबर, जो बातें हमें ध्यान रखनी है, वर्ब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी लगाना है। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वहां पर इज का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, तो आई के साथ हमें हमेशा एम का प्रयोग करना है। एंड सब्जेक्ट सेकंड पर्सन सिंगुलर हो यानी कि यू, तो यू के साथ हमें आर लगाना है। सब्जेक्ट सेकंड पर्सन प्यूलर हो, प्यूलर फॉर्म के साथ हम हमेशा आर का प्रयोग करते हैं, और सिर्फ यू एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर होने के साथ आर का प्रयोग होता है। तो सिंपल वर्ड्स में कहें, किसी एक चीज के लिए इज का और आई के साथ हमेशा एम का यूज करना, और जब बहुत सारी चीजों के बारे में हम बात कर रहे होते हैं तो हमें आर का यूज करना है। तो एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि इज, आर और एम का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स, द बर्ड, जो यहाँ पर द बर्ड है वो सिंगल है, तो अभी हमने बताया था कि सिंगल वर्ड के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, एंड जो हमारी वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके साथ हमें आईएनजी ऐड करना है। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। द बर्ड इज फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहा है। आई के साथ हमेशा एम का यूज करना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगा दिया, एंड बाकी जो बच गया वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूँ। लास्ट में क्या है, रहा है, रहा हूँ, रहे हो, रही है।
और रहे हैं। यही पहचान होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। यू आर राइटिंग, तुम लिख रहे हो। शी इज डांसिंग, वह नाच रही है। दे आर लाफिंग, दे में क्या होता है, बहुत सारे प्लूरल फॉर्म हो गई, इसलिए हमने यहाँ पर आर का यूज किया है। वे हंस रहे हैं। अगर आपको हिंदी में पता लगाना है तो जिसके यहाँ पे बिंदी होगी, इट मीन्स कि वहां पर हमें आर का यूज करना है, और जिस है पे बिंदी नहीं होगी वहां पर हमें इसका प्रयोग करना है। लेकिन यू के साथ हमेशा आर का यूज करना है और आई के साथ हमेशा एम का यूज करना है। तो चलिए नेक्स्ट टेंस के बारे में अब पढ़ते हैं हम। नंबर सी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। This tense show the completion of an action in the present time। अब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये हमारे काम की समाप्ति के बारे में प्रेजेंट काल में ही बताता है। और हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? उसके वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं से समाप्त होगा, जिसके जरिए आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सेंटेंस बनाने के नियम है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में। अब हम कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हमें यूज करना है थर्ड फॉर्म का और प्लस ऑब्जेक्ट्स। पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो हमें बातें याद रखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हमें वहां पर हैज का यूज करना है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी कि आई और सेकंड पर्सन सिंगुलर यानी कि यू, तो वहां पर सब्जेक्ट के साथ हमें हैव का प्रयोग करना है, जैसे कि आई हैव, यू हैव। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो भी हमें हैव का प्रयोग करना है। अब सब्जेक्ट प्लूरल भी होगा तब भी हमें सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करना है। तो चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन से होते हैं। एग्जाम्पल्स, शी हैज कुक्ड द फूड, वह खाना पका चुकी है। अब हमने बताया था कि वाक्य की पहचान कैसे करनी है। वाक्य के अंत में होगा चुका है, चुकी हूं या चुके हैं, तो यहाँ पर आया है चुकी है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इंग्लिश में शी के साथ हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, तो हमें इंग्लिश में पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। शी हैज कुक्ड द फूड, वह खाना पका चुकी है। नंबर 2, आई हैव लर्न माई लेसन, आई के साथ हैव ऐड किया और जो लर्न की थर्ड फॉर्म होती है वो लर्न होती है। एंड माई लेसन, मैंने अपना पाठ याद कर चुका हूँ। नंबर 3, द पुलिस, जो द पुलिस है वो हमारा थर्ड पर्सन है। हैव कैच द थीफ, पुलिस चोर को पकड़ चुकी है। यू के साथ हैव एंड टेक की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। यू हैव टेकन योर चांस, तुम अपनी बारी ले चुके हो। तो आई होप सभी को समझ आ गया होगा हिंदी एंड इंग्लिश में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस तरीके से बना सकते हैं और उनकी पहचान कैसे की जा सकती है। अब हम पढ़ेंगे नंबर डी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दिस टेंस shows the completion of a part of an action
and also shows the continuity of the remaining part of the action in present time. अब इस टेंस में वर्तमान समय में जो काम पूरा हो गया है, लेकिन जो काम निरंतर चलता जा रहा है, कंटिन्यू होता चलेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे और उस टेंस को हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसकी पहचान कैसी होगी? वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं ये शब्द आएंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सेंटेंस बनाने की नियम है सब्जेक्ट के साथ हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। समय के लिए हमें फॉर और सिंस का यूज करना है। अगर समय अनिश्चित है यानी कि समय फिक्स नहीं है तो फॉर का यूज करेंगे और सिंस का यूज जब करना है जब हमें एग्जैक्ट समय या एग्जैक्ट डेट पता हो और प्लस ऑब्जेक्ट। पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद रखने की जो बातें हैं, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन यानी कि ही शी इट या फिर किसी का नाम होगा, इसके साथ हमें ऐड करना है हैज बीन। किसके साथ लगाना है? ही शी इट या किसी का नाम होगा तो हमें हैज बीन का प्रयोग करना है, जैसे कि शी हैज बीन, he has been, it has been, किसी का नाम राम has been, सीता has been। इस तरीके से हमें has been का यूज करना है थर्ड पर्सन के साथ। से सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ have been का प्रयोग करेंगे और इनके अलावा जितने भी वर्ड्स बच गए उन सभी के साथ हमें have been का प्रयोग करना है, जैसे कि I have been, You have been। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी को भी ऐड करना है और जो निश्चित समय होगा वहां पर हमें सिंस का प्रयोग करना है और अनिश्चित जिस समय को हमें एग्जैक्ट नहीं पता उस समय के लिए हमें फॉर लगाना है और जिस समय के बारे में हमें एग्जैक्ट पिन पॉइंट डेट तक पता है उसके लिए हमें सिंस का यूज करना है। तो चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन कौन से होते हैं। एग्जाम्पल्स, आई के साथ यूज किया हैव बीन, आई हैव बीन वर्किंग, वर्क फर्स्ट फॉर्म वर्क की, उसके साथ हमने लगाया आईएनजी, वर्किंग इन द ऑफिस सिंस 1992। अब यहाँ पे हमने सिंस का यूज किया है क्योंकि हमें बिल्कुल फिक्स डेट दे रखी है कि 1992। मैं इस ऑफिस में 1992 से कार्य कर रहा हूँ। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ एंड यहाँ पे हमें पता चल जाएगा हैज बीन और हैव बीन के साथ। नेक्स्ट, शी हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस for 2 years। अब हमने यहाँ पर 2 years के साथ हमने 4 ऐड किया है क्योंकि हमें नहीं पता है यहाँ पर कौन से 2 साल, वो कौन से 2 साल थे कि उसने 2010-12 में किया था या 18-16 में किया था। यहाँ पर जो समय है, जो ईयर है वो फिक्स्ड नहीं है, तो यहाँ पर हमने 4 का यूज किया है और हमें यहाँ पर बिल्कुल पिन पॉइंट के साथ डेट पता थी, सन पता था, इसलिए हमने यहाँ पर सिंस का यूज किया है। तो शी हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 2 years। वह इस ऑफिस में 2 साल से कार्य कर रही है। इट हैज बीन रेनिंग फॉर एन आवर। 1 घंटे से वर्षा हो रही है। अब हमें यहाँ पर समय का नहीं पता है कि वो सुबह के 1 घंटे से हो रही है, रात के 1 घंटे से हो रही है, दिन के 1 घंटे से हो रही है, यानी कि जो समय है वो अनिश्चित है, इसलिए हमने यहाँ पर 4 का यूज किया है। आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन फॉर 2 hours।
मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। यहाँ पर भी हमने फोर का यूज किया है क्योंकि हमें नहीं पता कि वो सुबह के 2 घंटे हैं, दोपहर के 2 घंटे या रात के 2 घंटे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो समय है वो अनिश्चित है। You have been studying in this school since 2015। तुम इस विद्यालय में 2015 से पढ़ रहे हो। यहाँ पे हमने सिंस का यूज किया है क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता था कि हम कब से पढ़ रहे हैं। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा ये सभी टेंस के बारे में।